तो अभी हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट। और थर्ड पार्ट में इन्होंने क्या दिया है, ये दो इक्वेशंस दे रखी है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। ओके, तो यहाँ पे देखो इस इक्वेशन से जो है a1 की वैल्यू निकल गई है 2 और b1 की वैल्यू निकलेगी 1। ओके, और c1 की जो वैल्यू है वो निकलेगी -6। इस इक्वेशन से a1 की जो वैल्यू है वो निकलेगी 4, नॉट a1 सॉरी, ये a2 है। और b2 की जो वैल्यू है वो निकलेगी -2 और c2 की वैल्यू निकलेगी -4। ओके, अभी a1 बाय a2, b1 बाय b2 और c1 बाय c2 देख लेते हैं क्या क्या है। a1 बाय a2 क्या है, दिस इज 2/4। ओके, b1 बाय b2 क्या है, 1/-2। c1 बाय c2 क्या है, -6/-4। ओके, तो ये देखो इसको काट दें तो ये हो जाएगा 1/2। ओके, ये हो जाएगा -1/2 और माइनस से माइनस कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 दूने 6, 2 दूने 4, तो ये हो जाएगा 3/2। ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों बराबर नहीं होते तीसरा हमको देखने की जरूरत ही नहीं है, इसको हम देखना ही नहीं होता। जब a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 तो c1 बाय c2 देखते ही नहीं है हम लोग। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या है, ये जो है कंसिस्टेंट है क्योंकि इसका सोल्यूशन है। हम लिखेंगे दी गिवन लाइन्स आर कंसिस्टेंट। ओके, ये कंसिस्टेंट है बिकॉज a1 बाय a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाय b2। ओके, अच्छा इसमें हमको पता है कि ये b2 है, दिस इज b, अच्छे से लिख लेते हैं b1 बाय b2। ओके, अच्छा अब हमको पता है ये वाला केस कौन सा होता है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस होता है। ओके, ये एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी तो इसका यूनिक सोल्यूशन भी होगा। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ऐसे ये किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे ही क्रॉस करेगी ये लाइन्स। ओके, तो अब ग्राफ बनाने के लिए हमको सबसे पहले 3 पॉइंट निकालने हैं। एक्चुअली 2 से भी काम चल पड़ता है लेकिन मोस्टली 3 निकालो तो अच्छा रहता है। तो अब देखिए हम क्या करेंगे ना, इस वाले टेबल में पहले यहाँ से जो है x की अलग अलग वैल्यू डाल के y के जो है वैल्यूज निकालेंगे। तो इस पॉइंट्स, इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ ना, y की वैल्यू क्या निकलेगी, y क्या हो जाएगा, सब उस तरफ चला जाएगा। 6 जब वहाँ जाएगा तो 6 हो जाएगा। ओके, और ये 2x माइनस का हो जाएगा तो ये -2x हो जाएगा। ओके, तो अब मैं x की अलग अलग वैल्यू डालूंगा। जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो जो y की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, तो यहाँ से y आ जाएगा 6 - 0 यानी कि 6 आ जाएगा। ओके, तो y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब मैं x की वैल्यू क्या करता हूँ, 1 डाल देता हूँ यहाँ पे। तो y कितना आ जाएगा, 6 - 2, क्योंकि जब 1 डालूंगा तो ये 2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, y यहाँ पे 6 में से 2 गए 4 रह जाएगा, तो ये 4 आ जाएगा। अभी x की वैल्यू 2 डाल देता हूँ तो y कितना रह जाएगा, 6 - 2 × 2। ओके, ये कितना हो जाएगा, 6 - 4, यानी कि 6 - 4 करेंगे तो कितना रहेगा आपके पास, 2 रह जाएगा। तो ये 2 आ गए, तो ये 3 पॉइंट आ गए हमारे पास। ओके, वैसे अभी ये वाली जो इक्वेशन है यानी कि इक्वेशन नंबर 2, यहाँ से भी अलग अलग पॉइंट्स डालेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, 4x - 2y - 4 दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या करूँगा मैं, y इधर ही रहने दूंगा, बाकी सब वहाँ ले जाऊँगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि -2y ये किसके बराबर हो जाएगा, 4 जब वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, माइनस x जब वहाँ जाएगा 4x माइनस का हो जाएगा। ओके, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस जब वहाँ जाएगा तो इसके निशान उल्टे हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 4x - 4 हो जाएगा, ये माइनस जब वहाँ गया, और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे। जब मैं x की वैल्यू 0 डालूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो y की वैल्यू आ जाएगी 4 × 0 - 4 डिवाइडेड बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 4 में गुणा 0 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -4/2, मतलब ये हो जाएगा -2। तो ये आ जाएगा -2। जब मैं x की वैल्यू 1 डालूंगा तो y कितना आ जाएगा, यहाँ पे x की वैल्यू 1 रहेगी तो 4 × 1 - 4/2। तो 4 में से 4 गए 0 हो जाएगा, 0/2 क्या हो जाएगा, 0 ही। तो ये 0 आ जाएगी। ओके, और जब मैं क्या करूँगा कि x की वैल्यू अभी मैं कितना डाल देता हूँ, अभी मैं x की वैल्यू 2 डाल लेता हूँ। x की वैल्यू 2 डाल दी, 2 या 3 कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैंने 2 डाल दी। तो y कितना आ जाएगा, 4 × 2 - 4 डिवाइडेड बाय 2। कितना आ जाएगा ये, 4 दूने 8, 8 - 4/2। 8 में से 4 गए 4 रह गए, 4 में से अगर 2 डिवाइड किया तो ये अल्टीमेटली 2 रह गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब ये मेरे पास ये पॉइंट आ गया, देखो यहीं पे पता चल गया दोनों ना 2 2 पे कटने वाला। सोल्यूशन तो हमको गलती से यहीं पे ही पता चल गया, देखो है ना, ये 2 2 पे इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन चलो ये बाई चांस हो गया, अदरवाइज क्या है, हम जब लाइन ड्रॉ करते जहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वो सोल्यूशन होना था। चलो अभी इसका क्या करते हैं, ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पे।
तो अब ये रूलर की हेल्प से मैं क्या करूंगा, एक यहाँ पे एक्सेस ड्रॉ करूंगा सबसे पहले। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एक्सेस ऐसी होनी चाहिए कि एक्स और वाई की पूरी रेंज उसने कवर करनी है। पूरी रेंज कवर करने का मतलब देखो, एक्स की मिनिमम वैल्यू है 0 और मैक्सिमम वैल्यू है 2, तो उसमें आनी चाहिए एक्स एक्सिस में। और वाई की देखो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है -2 और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 6 है, तो ये पूरी आनी चाहिए इस वर्टिकल एक्सिस में। ओके, तो चलो ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। तो ये हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर ली। अभी यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वाई एक्सिस। तो अभी ये जो है ये हमारी है एक्स एक्सिस और ये वाली है हमारी वाई एक्सिस। ओके, ये ओरिजिन है, ये पॉइंट है 0 0, एक्स का भी 0 वाई का भी 0। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू लिख देते हैं। ओके, एक्स की वैल्यू क्या है, मैक्सिमम 2 है। तो ये क्या करूँगा मैं, यहाँ पे ये ले लूँगा। देखो ये अगर मैं ले लूँ तो ये है 1, ये है 2, ये है 3, इतना हो गया। आगे तक भी लिख सकता हूँ लेकिन मैक्सिमम वैल्यू 2 ही है देखो एक्स की। अब वाई का देखो क्या है, मिनिमम वैल्यू -2, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 6 है। तो ऊपर क्या होती है, पॉजिटिव वैल्यूज होती है। ओके, तो इसको अगर मैं बोल दूं कि ये 1 है तो ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 5 होगा, ये 6 हो जाएगा और ये वाला पॉइंट हो गया 7। तो ये कवर हो गई देखो पूरी की पूरी। ये पॉइंट जो है 7 है, ये वाला पॉइंट। ओके, और नीचे जो है, नीचे क्या रहेगा, -2 है। ओके, तो ये क्या रहेगा, ये नीचे को ये होता है -1 और ये वाला पॉइंट होता है -2 का। चाहे तो और नीचे चाहे मैं इसको -3 भी लिख सकता हूँ। अभी तक हमको माइनस की जरूरत नहीं पड़ी थी, पहली बार पड़ी है। ओके, तो चलिए अभी क्या करते हैं ना, पॉइंट्स जो है पहले 2x + y - 6 = 0 के जो है पॉइंट प्लॉट करते हैं। जब x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू है 6। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है तो इसके सामने y की वैल्यू 6 है, तो मतलब जो फर्स्ट वाला पॉइंट है वो ये रहेगा। ओके, सेकंड वाला पॉइंट कहाँ पे आएगा, जब y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 है। ये y की वैल्यू 1 है तो x की वैल्यू 4 जो है ये आएगा, देखो 1 के सामने और इधर 4 के सामने। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 2 हो गया। और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। अब ये x की वैल्यू जब 2 रहेगी तो y की वैल्यू भी 2 रहेगी, तो ये तीसरा पॉइंट जो है ये रहेगा। ओके, इस 2 के सामने और इस 2 के सामने। अब इसको रूलर से मैं जोड़ लेता हूँ। तो ये हमने जोड़ ली पहली लाइन। अभी दूसरी लाइन के पॉइंट जो है वो ड्रॉ करते हैं। तो अभी दूसरी लाइन के पॉइंट में थोड़े रेडिश कलर से ड्रॉ करूंगा ताकि डिफरेंशिएट कर सकूं। देखो दूसरी लाइन में क्या है, ये वाली लाइन में x जब 0 है तो y है -2, तो x 0 रहेगा इधर और -2 जो है y इधर रहेगा। तो पहला पॉइंट तो आ गया हमारा ये वाला। ओके, दूसरा पॉइंट का जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू है 0। ओके, तो x की वैल्यू 1 कहाँ पे, यहाँ पे है, और y की वैल्यू 0 यहाँ पे रहेगी। तो ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। ओके, और तीसरा पॉइंट क्या है, जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू भी 2 है। तो जो तीसरा पॉइंट है वो यही है। तो ये पॉइंट जो है कोइंसाइड कर गया ये वाला। ओके, अब इसको जोड़ लेते हैं हम लोग। तो अब ये तीनों के तीनों रेड पॉइंट को हम लोग रेड लाइन से जोड़ रहे हैं। तो देखो अब ये 2 लाइन बन गई। इसको लिख लेते हैं कौन सी वाली लाइन है, ये वाली जो लाइन है हमारी, ये ऊपर वाली लाइन है। तो ये कौन सी है, 2x + y - 6 दिस इज इक्वल टू 0। और ये जो नीचे वाली लाइन है रेड कलर वाली, ये वाली लाइन है, ये वाली लाइन ये है 4x - 2y - 4 इज इक्वल टू 0। तो अब ये दोनों लाइनें क्या है, इस पॉइंट पे जो है इंटरसेक्ट कर रही है। ये जो पॉइंट है हमारा, ये वाला पॉइंट, तो ये इसका सोल्यूशन है। तो ये वाला पॉइंट क्या है, देखिए यहाँ से 2 के सामने, यहाँ से 2 के सामने। ये तो यहाँ पे भी समझ गया था 2 2 पे इंटरसेक्ट करेगी है, लेकिन हमको ग्राफ पे बताना। तो ये जो है ना, ये वाला पॉइंट क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू भी 2 है, y की वैल्यू भी 2 है। ओके, ये है हमारा सोल्यूशन। ओके, तो इसको लिख लेते हैं, इसका सोल्यूशन क्या है। हम लोग ऐसा लिख लेते हैं कि सिंस लाइन्स आर intersecting at point 2 2, okay, hence x is equal to 2 and y is equal to 2 is solution। ओके, तो ये सोल्यूशन है अभी हमारे इसका। ओके, तो ये है एक्चुअली आंसर। इसी के साथ जो है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 3 भी खत्म हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसका पार्ट नंबर 4। तो यदि आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे तो प्लीज़ इनको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।
ओके। और मेरे चैनल को जो है अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मैं और मोटिवेट हो सकूं इस प्रकार के वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।